बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। एक्सरसाइज 2.1 नाइन्थ मैथ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। फॉलोइंग नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर आपने लिखना है। और साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, 10 रेज़ पावर में आपने लिखना है। अब ये 10 की पावर में किसी भी नंबर को लिखना होता है, लेकिन इसके लिए दो चीज़ें जो है आप लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहली बात ये है कि डेसिमल पॉइंट को ऐसे मूव करना है कि जो नंबर है वो 1 और 10 के दरमियान आ जाए, यानी कि 1 से बड़ा 1 या 1 से बड़ा हो और 10 से कम हो। मसलन मैं इसको अब इसका जनरल रिलेशन देखना चाहें तो वो इस तरह बनेगा। ये देखें, ए 10 रेज़ पावर 9, ठीक है। ए कोई नंबर है और 10 रेज़ पावर n, n क्या है, उसका जो उसकी पावर होगी और उसको 10 की फॉर्म में हमने लिखना है। अब यहाँ पे देखें 1 है, 1 ए क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये जो साइन है इससे क्या जाहिर हो रहा है कि 1 के इक्वल या 1 से बड़ा और 10 से कम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सादा अल्फाज में देखना चाहें तो वो ये होगा कि 1 से लेकर, ठीक है, 9 तक आप लोग को कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कुछ नंबर को आपने 1 और 9 के दरमियान में लेके आना है, सॉरी 1 और 10 के दरमियान में लेके आना है, यानी 1 से लेकर 9 तक आपने उसको चेंज करना है, ठीक है। मसलन अभी किसी को समझ ना आई तो हम एग्जांपल देखते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास, ठीक है, ये कोई नंबर है 20000000, इसके सामने 6 जीरो, ठीक है। अब इसका डेसिमल पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा, इसको हमने 10 रेज़ पावर के अंदर लिखना है। तो याद रखें, जिसका डेसिमल पॉइंट आपको नज़र ना आए उसका डेसिमल पॉइंट आपने कंसिडर करना है कि वो नंबर के एंड पे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे मौजूद होगा, तो डेसिमल पॉइंट जो होगा वो लास्ट में होगा। अब उस डेसिमल पॉइंट को ऐसी जगह में लेके आएंगे हम, ऐसी प्लेस में लेके आएंगे कि वो एक एक बन जाए या 9 तक कोई भी नंबर बन जाए, ठीक है। 1 और 10 के दरमियान में आपका वो जो है नंबर बन जाए। अगर देखो डेसिमल पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो 5 जीरो बच जाते हैं, अभी 1 से बड़ा है, यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से बड़ा है। तो जो अगर मैं यहाँ लेके आता हूँ इस डेसिमल पॉइंट को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 बन जाएगा। 20 तो 10 से बड़ा होता है, हमने 10 से कम रखना है और 1 से ज़्यादा, या 1 या 1 से ज़्यादा रखना है हमने। तो देखें यहाँ पे जब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को मैं लेके आऊँगा तो ये 2 पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, 2.000 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 1 और 10 के दरमियान में ये जो है ना हमारे पास नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2.0 10 रेज़ पावर 6 क्यों लिखा है, ये देखें 1 2 3 4 5 और ये 6, जितने आप डिजिट क्रॉस करेंगे जंप करके डेसिमल पॉइंट को लेके आएंगे वो नंबर बनाने के लिए, तो आप उतने ही डेसिमल 10 की पावर लिखेंगे, ठीक है। 10 रेज़ पावर ये 6 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हमारा पहला पार्ट मुकम्मल हुआ। सेकंड पार्ट 48900 है, इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है नज़र नहीं आ रहा, तो इसका डेसिमल पॉइंट भी लास्ट में आप लोगों ने कंसिडर करना है और कहाँ पे लेके आना है, 4 और 8 के दरमियान में। जब 4 और 8 के दरमियान में डेसिमल पॉइंट को लेके आएंगे तो ये 1 से बड़ा होगा या और 10 से कम होगा, तो 4.8 हो जाएगा, ठीक है। हमारी कंडीशन पूरी हो जाएगी। 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर आ जाए, 1 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है और इसके दरमियान में कोई भी नंबर आ सकता है। तो 4.8 होगा, तो देखें ये 1 से 1 से बड़ा है और 1 और 9 के दरमियान में आ गया, ठीक है। तो 4.89 लिख देंगे हम। 10 रेज़ पावर 4, क्यों 4 लिखा, 1 2 3 4, आपने 4 डिजिट इसको जंप करवाया है, तो 10 रेज़ पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखें 0.0042 है। अब हमने अब डेसिमल पॉइंट को अगर मैं यहाँ देखो मैं एरो लगाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को लिखते हैं तो ये अब भी 1 से कम है, 0.042 इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाता हूँ अगर मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को लिखता हूँ 4 और 2 के दरमियान में, इधर में लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ भी 0.42, तो ये 1 से क्या हो जाएगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो 1 से स्मॉल होगा तो फिर अब भी हमारी कंडीशन पूरी नहीं, हमने क्या कंडीशन हमारी 1 हो या 1 से लेकर 10 तक दरमियान में कितने हैं, 1 से 9 तक, ठीक है, कोई भी नंबर आ जाए। तो 4.2 ये 4 और 2 के दरमियान में होंगे तो हम कहेंगे कि 1
और 9 तक कोई नंबर बन चुका है, यानी कि 4.2 बन चुका है, ठीक है। तो 4.2 10⁻³ और अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ ना आ रही हो तो याद रखें आपने लेफ्ट साइड से एक हिस्सा छोड़ के आपने डेसिमल पॉइंट को लिखना होता है। अब देखें आप लेफ्ट से राइट गए हैं, लेफ्ट से राइट गए, जब भी लेफ्ट से राइट जाएंगे 10⁻⁻ आएगी और राइट से लेफ्ट जाएंगे तो 10⁻ जो है वो 4 आएगी, ठीक है। डेसिमल पॉइंट जैसे ही आप इसको मूव करवाएंगे राइट से लेफ्ट तो 10⁻4 आएगी और ये लेफ्ट से राइट जाएंगे 10⁻⁻ आएगी, ठीक है। तो ये -3 1 2 और ये 3 आपने जंप करवाया था जी। पार्ट नंबर है 4। पार्ट नंबर 4 है, देखो डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ लेके आएंगे, यहाँ, तो ये 1 से कम है तो हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ये है कि 1 और 9 तक कोई भी नंबर आ जाए। तो देखो अब इस डेसिमल पॉइंट को जब मैं यहाँ लेके आऊँगा 9 के बाद तो फिर ये जो है 9 बनेगा, ठीक है। 9 10⁻⁻7 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अगर देखें अगर मैं यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर डेसिमल पॉइंट लिखता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ पे लिखता हूँ तो ये बनेगा 0.9, ठीक है। तो अब ये जो है साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिख सकते इसको हम, क्यों? क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट लगाने से ये 0.9 बन रहा है, यानी कि 1 से क्या हो रहा है, ये कम बन रहा है। तो 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो अब यहाँ नहीं लगा सकते, फिर डेसिमल पॉइंट को मैंने यहाँ नहीं लगाया और यहाँ पे जंप करवा के इधर लाए हैं। यहाँ तक करने के लिए कितने आपको पॉइंट जंप करने पड़े हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 9 10⁻⁻7 यही आपका आंसर है जी। पार्ट नंबर 5 है 73 10⁻³ है, डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, इसका लास्ट में है तो आप 7 और 3 के दरमियान में करेंगे इसको तो 7.3 हो जाएगा 10⁻1। ये देखें एक डेसिमल पॉइंट आपने जंप किया तो 10⁻1 आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई 10⁻³ ये पहले से मौजूद है। दोनों बेस एक जैसी हों तो उनकी पावर क्या हो जाती है बच्चों, प्लस हो जाती है। जिस तरह आप x मल्टीप्लाई x करते हैं, ठीक है, ये रफ में है, तो आप क्या हो जाता है ये x की पावर 2 यानी कि 1 और ये 1 2 हो जाता है। इसी तरह 1 + 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 7.3। तो बच्चों क्वेश्चन जो है 1 का ये 6 पार्ट, क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट 0.65 10⁻²। तो पॉइंट यहाँ पे है इशारिया 6 है, ये इशारिया 6 है, 0.65 है तो ये 1 से कम है, हमने 1 से इसको ग्रेटर करना है, ठीक है। पॉइंट को यहाँ पे जब लेके आएंगे 6 और 5 के दरमियान में तो 6.5 हो जाएगा, तो एक से ये बड़ा नंबर बन गया है 10⁻⁻1 क्योंकि मैंने एक जो है ना डिजिट को जंप करवाया है, डेसिमल पॉइंट को एक प्लेस हमने मूव करवाया है, 10⁻⁻1 आ जाएगा और 10⁻2 पहले से मौजूद है, दोनों की पावर प्लस होंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। आप इसको आम तरकीब के अंदर लिखेंगे, ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। यानी सादा अल्फाज में हमने 10⁻⁻ जो है इसको हमने ख़त्म करना है, ठीक है, और डेसिमल पॉइंट को इसमें भी मूव करवाना है। अगर पॉजिटिव होगा पावर पॉजिटिव होगी तो उसको आपने लेफ्ट से, ठीक है, राइट की तरफ मूव करवाना, 10⁻⁻ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर नेगेटिव है डेसिमल नेगेटिव है पावर तो आपने डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करवाना है तो 10⁻ जो है वो ख़त्म हो जाए, उसे हम कहेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन। जैसा देखें 8.04 है 10⁻, ये हमारे पास 2 है, तो दो जो है ना प्लेसेस आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है, 8.04 10⁻² है, तो देखें प्लस है तो आप इधर जाएंगे, ठीक है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, कितने हिस्से 2, ठीक है, 1 और ये 2, तो 804 ये पॉइंट एंड पे आ गया और एंड पे जो पॉइंट होता है लिखो चाहे ना लिखो, नो इशू। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा 310 सेकंड पार्ट में 310⁵ है, तो इसका डेसिमल पॉइंट आपने यहाँ कंसिडर करना है। अब आपकी पॉजिटिव पावर है तो आपने किधर जाना है, ठीक है, ये आपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, कितने आपने डिजिट जाना है 5, लेकिन यहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, कोई डिजिट 1 3 मौजूद है तो इससे इधर मूव करना आपने, तो 5 डिजिट जो मूव करना 1 2 3 4 और 5 अपने पास से 0 लगा के आपने
5 पूरे करने हैं अगर कोई डिजिट यहाँ पे मौजूद ना हो नंबर के अंदर। यही आपका आंसर है। थर्ड पार्ट है 1.4 10 रेज़ पावर -2 है। जब माइनस है तो हम किधर जाएंगे? राइट से लेफ्ट की तरफ। तो डेसिमल पॉइंट को किधर लेके जाएंगे? राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। तो ये डेसिमल पॉइंट जंप कर रहा है, इधर आएगा तो 1 भी जो है ना एक काउंटिंग में आएगा, ठीक है। 1 आ गया और आगे हमारे पास कोई डिजिट मौजूद नहीं है तो आपने 0 लगा के 2 पूरे करने हैं। 1 ये आ गया और एक 0 लगा के डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे आप लेके आएंगे। इट्स ओके। तो ये हो जाएगा ऑर्डिनरी नोटेशन। 10 रेज़ पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। 1.77 10 जी जो 4 पार्ट है 1.77 10 रेज़ पावर 7 है। तो आपने देखें ये पॉजिटिव 7 है, ठीक है। तो आप लेफ्ट से राइट जाएंगे। कितने डिजिट आपने डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है? 7 1 2 और आगे मुझे कितने काउंट करने हैं? 3 4 5 6 7 लेकिन हमारे पास कोई डिजिट मौजूद नहीं है तो 2 तो ये हो गए। 5 0 लगा के 5 0 लगा के आप 7 को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास जो है ये 4 और 10 रेज़ पावर -5 है, लेकिन इसका डेसिमल पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा तो क्या कंसीडर करना है कि वो लास्ट में मौजूद है। तो डेसिमल पॉइंट किधर मूव करवाएँगे बच्चों? ये लेफ्ट की तरफ मूव कराएँगे क्योंकि 10 रेज़ पावर क्या आ जाएगी? आई है माइनस आई है। तो यहाँ पे देखें 4 है। एक तो ये डेसिमल पॉइंट को जब इधर मूव करवाएँगे तो ये काउंटिंग में आ गया 4, ठीक है। और हमने कितने काउंट करने हैं? 5। तो एक डिजिट तो ये हो गया, आगे 4 0 लगाने हैं। 2 1 2 3 4 और ये 5। यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। 1 और 2 क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 2.1 के मुकम्मल हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हाफ एक्सरसाइज इंशाल्लाह कल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।